अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, क्या हाल है? आप लोग खैर वाफियत से हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैर वाफियत से हूँ। आप भी उम्मीद है इंशाअल्लाह खैर वाफियत से होंगे और आपके वालिदैन घर के सारे अफराद भी खैर वाफियत से होंगे। आज हम अपने लेसन की तरफ आते हैं। हमारा लेसन चल रहा था इस्लामियात का, यानी सूरत अल-मुफ़ाल इस्लामियात का हमारा लेसन चल रहा था। अद-दर्सुल अव्वल जीम जुज़ और अद-दर्सुल अव्वल जीम जुज़ के अंदर हमने उसकी आयत नंबर 23 तक हमने पढ़ा था, आयत नंबर 23 तक पढ़ा था। आज हम आयत नंबर 24 और 25 को पढ़ते हैं। तो इन आयात का और इसके साथ इंशाल्लाह आगे 26-27 कोशिश करेंगे कि आज का लेसन जो है ये कंप्लीट हो जाए। तो हम आते हैं आयत नंबर 24 की तरफ। तो आयत नंबर 24 जो है, इस आयत मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने हमें एक पैगाम दिया है मुसलमान होने के नाते से, और एक बात अल्लाह ताला ने हमें बड़ी ज़बरदस्त हमें बात समझाई भी है। ये हमारी अमली ज़िंदगी के मुतालिक है ये आयत मुबारका। तो इस आयत मुबारका में जो अमली ज़िंदगी अल्लाह ताला ने बताई हमें, तो उसके हवाले से थोड़ी सी बात ये समझें। हमें हुक्म ये दिया गया कि जो अल्लाह और उसके रसूल हमें बात बताते हैं, जो हमें हुक्म दिया है, हमें चाहिए कि हम अल्लाह और उसके रसूल की उस बात को मानें। और क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल की बात को मानने में ही ज़िंदगी है। और हकीकी ज़िंदगी, बात मानने का क्या मतलब है और ज़िंदगी का क्या मतलब है, इस बात को आप लोग समझें। अल्लाह और उसके रसूल ने हमें कुछ अहकाम दिए हैं। अगर हम अल्लाह और उसके रसूल के अहकाम को मान लेंगे और उन पर अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, यानी इस्लाम के कल्चर पर हम अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, तो हकीकत में पुरसकून और लुत्फ़ ज़िंदगी वही है जो हम इस्लाम के कल्चर पर गुजारेंगे। क्योंकि इससे इंसान के दिल में भी इत्मीनान होता है, और इंसान का ज़ाहिर भी ठीक होता है और इंसान का बातिन भी ठीक होता है। इसलिए अल्लाह ने हमें हुक्म दिया कि तुम मेरे और मेरे रसूल की बातों को मानो और उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारो, क्योंकि इसी में तुम्हारी पुरसुकून ज़िंदगी है। और जब हम दीन से हट कर काम करते हैं, दीन से हट कर ज़िंदगी गुजारते हैं, तो ज़ाहिरी लिहाज से बाज़-औक़ात हमें अच्छा लगता है कि बहुत टिप टाप हो गया, बहुत क्या कहते हैं मालो जायदाद भी जमा कर लिया, बहुत सारा हमारे आगे पीछे नौकर चाकर भी हो गए, लेकिन हमारे वो दिल में सुकून नहीं होता। तो जो दिली सुकून और ज़ाहिरी हालत को अच्छा बनाना है, तो वो कब है? जब अल्लाह और उसके रसूल की बात को मानेंगे। एक बात ये हमें हुक्म दिया गया, साथ हमें ये भी आगे बताया गया है कि अल्लाह बंदे और उसके दिल के दरमियान में हाइल है, उसके दिल के दरमियान में आड़ है। आड़ होने का मतलब ये है कि जब एक बंदा अल्लाह की मान के चलता है, तो दिल तो अल्लाह के कब्ज़े में है। जब अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में दिल है, तो अल्लाह जिस तरफ चाहे उसको फेर दे। अब एक इंसान जब अल्लाह की मान कर चलता है, उसके दिल में ईमानियत का जज्बा है, उसके दिल में अल्लाह की हक़ानियत का जज्बा है, तो वो इंसान जब अल्लाह की मान कर चलता है, तो उसके दिल में अगर कोई गलत वसवसा, कोई गुनाह का अमर उसके दिल में पैदा होता है, तो अल्लाह तबारक व तआला बंदे और उस गुनाह के दरमियान में ख़ुद हाइल हो जाता है। और अगर बिलफ़र्ज़ वो बंदे से गुनाह हो जाए, तो अल्लाह उसको फ़ौरन तौबा की तौफ़ीक देता है। तो इससे मालूम हुआ कि इस आयत के अंदर अल्लाह ताला ने हमें मैसेज क्या दिया कि हमें ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल की मान कर चलनी चाहिए। और जब हम अल्लाह और उसके रसूल की मान कर ज़िंदगी गुजारेंगे, तो फिर गुनाहों की आलूदगी से अल्लाह ताला, गुनाहों की गंदगी से भी अल्लाह ताला हमें बचाएगा, और इंसानियत बशरी तकाज़े से जहाँ गुनाह होगा, वहाँ अल्लाह तौबा की तौफ़ीक भी देगा। ये हमें आयत नंबर 24 में बताया गया। आयत नंबर 25 के अंदर अल्लाह ताला ने ये हमें एक मैसेज ये दिया है कि जब तुमने ज़िंदगी अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक गुजारनी है, तो अब तुमने अकेली अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारनी, बल्कि वो ज़िंदगी दूसरों को भी अपनाने की तुमने तबलीग करनी है। यानी दूसरों को भी बताना है कि अल्लाह और उसके रसूल की ज़िंदगी के कानून के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने में इतना सुकून और अमन है। अगर तुमने दूसरों को ना बताया, ख़ुद तो ज़िंदगी गुजारते रहे, दूसरे बेरा रवी का शिकार रहे, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं जब अल्लाह का अज़ाब या अल्लाह की पकड़ आएगी, तो फिर क़यामत के दिन ही अच्छे बुरे का फ़र्क होगा, लेकिन उस पकड़ के अंदर अच्छा भी और बुरा भी सारे पकड़े जाएंगे। इसलिए हमारे ज़िम्मे लाज़िम है
हम खुद भी अच्छा करें, जिसको हम आम अल्फाज में कहते हैं अमर बिलमारूफ व नही अनिल मुनकर, यानी ख़ुद भी अच्छा करें, दूसरों को भी अहसन दर्जे से अच्छाई की तलकीन करें और ख़ुद भी बुराई से रुकें और दूसरों को भी अहसन दर्जे से बुराई से रुकने की हम तरगीब दें। तो इन बातों को आपने बेटा ज़हन में रखना है। अब मैं इन आयात का तर्जुमा दोहराता हूँ, आप भी मेरे साथ दोहराएंगे जी। अपनी किताब खोलें आप लोग, सबसे पहले सफ़ा नंबर 11 निकालें, अदर्सुल अव्वल जीम जुज़ आयत नंबर 20 से 28 तक ये हमारा लेसन है। आज हम पढ़ेंगे आयत नंबर 24। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल, इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल, तुम अल्लाह और रसूल की बात मान लो, इज़ा दआकुम, जब वो तुमको बुलाते हैं, यानी जब अल्लाह उसके रसूल का हुक्म आता है तो हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। लिमा युहयीकुम, लिमा युहयीकुम, इसमें तुम्हारे लिए ज़िंदगी है। वअलमू, और तुम जान लो, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बिही, बंदे और उसके दिल के दरमियान में हाइल है, यानी दिल अल्लाह के कब्ज़े में है। जब अच्छा बंदा जो अल्लाह के हुक्म मानने वाला है, जब उसके दिल में गुनाह का जज्बा पैदा होगा तो अल्लाह उसके गुनाह के जज्बे को रोक देगा। अगर उससे गुनाह हो गया अल्लाह फ़ौरन तौबा की तौफीक देगा। इसलिए फरमाया कि बेशक अल्लाह बंदे और उसके दिल के दरमियान हाइल है। व अन्नहु इलैहि तुहशरून, और तुम उसी के सामने जमा किए जाओगे, यानी क़यामत के दिन अल्लाह के सामने। आयत नंबर 25 है। वत्तक़ू फितनतन, और तुम ऐसे अज़ाब से डरो, वत्तक़ू फितनतन, और तुम ऐसे अज़ाब से डरो, ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा, जो तुम में से ख़ास तौर पर जो तुम में से ख़ास तौर पर ज़ालिमों ही को नहीं पहुँचेगा, जो तुम में से ख़ास तौर पर ज़ालिमों ही को नहीं पहुँचेगा। वअलमू, और तुम जान लो, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, अज़ीज़ शदीदुल इक़ाब, अन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, बेशक अल्लाह का अज़ाब बड़ा सख्त है। तो जी बेटा ये आप लोगों ने इन आयात को दोहराना है। जी तो बेटा आयत नंबर 25 हुई थी, आगे आयत नंबर 26। इस आयत मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम की पहली मुसलमानों की जो कंडीशन थी उसको बयान करके हमें एक मैसेज दी है। वो कंडीशन अल्लाह ताला ने ये बयान की कि ऐ ईमान वालों, जब तुम थोड़े थे और तुम्हें लोग कमज़ोर समझते थे और माशरे के अंदर मुट्ठी भर तुम्हारी तादाद थी और माशरा भी तुम्हें कमज़ोर समझता था और हर वक्त उनकी कोशिश होती थी कि इन पर अटैक करें, उनको ख़त्म करें, यानी हिजरत से पहले की भी सूरत हाल यही थी और हिजरत के बाद की भी सूरत हाल यही थी, जिसके नतीजे में ग़ज़वा बदर भी हुआ, जिसके हवाले से हमने थोड़ी सी बातें पढ़ी भी हैं इस हवाले से। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि इस नतीजे में लोगों की कंडीशन ये थी कि वो तुम्हें कमज़ोर समझते थे, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें क्या कर दिया, उसमें ढेर मजबूत कर दिया कि अल्लाह ने तुम्हें डर था कि लोग हमें ख़त्म कर देंगे, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें ठिकाना भी दिया, मदीना मुनव्वरा ठिकाना भी दिया। और फिर अल्लाह ताला ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी मदद के ज़रिए से ग़ज़वा बदर में देखे वहाँ मदद फरमा दी, ठीक है, ग़ज़वा अहज़ाब में देखे वहाँ मदद फरमाई, खैबर में देखे वहाँ मदद फरमाई। तो अल्लाह ने अपनी मदद जो थी वो कर के तुम्हें अपनी मदद के ज़रिए से मजबूत कर दिया। और फिर अल्लाह ने सिर्फ मजबूत नहीं किया बल्कि दीन के लिहाज से भी मजबूत कर दिया, दुश्मन के दिल में मुसलमानों का रौब भी डाल दिया और मुसलमानों को अल्लाह ताला ने पाकीज़ा रिज़्क़ भी अता किया। तो इसलिए बेटा इन चीज़ों को, इसमें हमारे लिए मैसेज क्या है, हमें हर वक्त अपने आप को ये समझना ही नहीं चाहिए कि हम क्या कहते हैं लावारे से हमारे को पूछ गिछ करने वाला नहीं है या हमारा कोई रहनुमा नहीं। अल्लाह तबारक व तआला प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हमारे बेहतरीन रहनुमा हैं कि जिन्होंने हमें ज़िंदगी का हर तरीका सिखाया।
اس لیے ہم جب سابقہ بات کے مطابق دین پر پراپر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ہر لحاظ سے ہماری مدد بھی فرمائے گا، ہمیں مضبوط بھی، ظاہر اور باطن کے لحاظ سے اللہ ہمیں مضبوط بھی فرمائے گا۔ تو اس آیت کا ترجمہ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاذْكُرُوا اور تم یاد کرو، اذ جب، انتم قلیل تھوڑے تھے، جب تم یاد کرو جب تم تھوڑے تھے، جب تم قلیل تھوڑے تھے، مستضعفون فی الارض زمین میں کمزور سمجھے جاتے تھے، تخافون تم ڈرتے تھے، ان کے آگے ملائیں گے، ان یتخطفکم الناس کہ لوگ تم کو اچک لیں گے، یعنی وہ اچانک تمہیں ڈر تھا کسی وقت دشمن حملہ کرے گا اور ہمیں ختم کر دے گا، فآواکم تو اس نے تم کو ٹھکانہ دیا، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ اور اپنی مدد سے مضبوط کیا، یعنی اللہ نے ٹھکانہ دیا اور اللہ نے مضبوط کیا، وَرَزَقَكُمْ اور تم کو روزی دی، مِنَ الطَّیِّبَاتِ پاکیزہ چیزوں سے، لَعَلَّكُمْ تَشْکُرُونَ تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تو اس آیت میں بھی ہمیں میسج کس کا دیا گیا؟ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔